बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक ट्रैक्टर रेस। अनंतपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है। उस कॉलेज में संतोष और निखिल नाम के दो लड़के पढ़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते क्योंकि उन दोनों की आपस में कभी जमती ही नहीं थी। वो सिर्फ एक गांव से थे लेकिन वो दोस्त नहीं थे। हमेशा आपस में झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पर शर्त लगाना, वो ऐसे ही किया करते थे। एक बार निखिल रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली एक कार बनाता है। उसे देखकर संतोष भी वैसे ही कार बनाता है। निखिल कहता है, अरे भाई, तू बस मेरी कॉपी ही करते जा। तेरी लाइफ में कुछ और बचा है कि नहीं? मैंने रिमोट कंट्रोल वाली कार बनाई तो तूने भी उसे देखकर ठीक वैसे ही कार बनाई। तुझे क्या अपना दिमाग नहीं है क्या बे? बंद कर ये मेरा कॉपी करना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कॉलेज में क्या सिर्फ तू पढ़ रहा है? जो सर ने पढ़ाया मैंने भी ठीक वही किया और ये रिमोट कंट्रोल से कार बनाई। और ये रिमोट कंट्रोल से बनी कार तेरे अकेले की तो जागिर्द नहीं जो मुझे बोल रहा है मत बना करके। इस तरह दोनों में हमेशा ही बहस होती रहती थी। पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज के साल वो लड़ते झगड़ते ही पूरे करते हैं। छुट्टियां आती है, दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई वहां पर भी चालू रहती है। गांव में संतोष के पिताजी का एक छोटा सा गराज रहता है जहां पर संतोष के पिताजी काम कर रहे थे। संतोष भी गराज में काम करके उनका हाथ बटाकर पिताजी की मदद करता है। निखिल एक दिन संतोष को देखता है कि गराज में वो अपने पिताजी के साथ काम कर रहा है। वो गांव में संतोष के बारे में कुछ अफवाहें फैलाने लगता है। वो कहता है, अरे ये संतोष है ना, कॉलेज में जब था तो उसे कुछ भी नहीं आता था। ये हमेशा मुझसे हार जाता था, हर चीज मेरी कॉपी करता था क्योंकि उसे कुछ नहीं आता ना। इस तरह से वो संतोष की बेइज्जती करता था और उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन संतोष को जब ये बात पता चलती है तो उसे बड़ा बुरा लगता है और वो निखिल के पास जाकर कहता है, अरे निखिल, तू मेरे बारे में क्या अफवाह फैला रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये सब बंद कर, वक्त आने पर मैं भी दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक रेस रखते हैं जिसमें खुद के हाथों से रिमोट कंट्रोल के वाहन बनाते हैं और उनमें रेस करते हैं। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये कहकर दोनों अपने अपने वाहन बनाने लगते हैं। निखिल एक पावरफुल ट्रक बनाता है और संतोष रिमोट से चलने वाला बिग फुट ट्रैक्टर बनाता है। रेस का दिन आता है। संतोष अपना ट्रैक्टर लेकर आता है और निखिल भी अपना ट्रक लेकर आता है। संतोष के ट्रैक्टर को देखकर निखिल हंसने लगता है और वो कहता है, अरे ये क्या, इस ट्रैक्टर से तू रेस करेगा? अरे लगता है तूने गलत इंजीनियरिंग पढ़ी है। ट्रक के मुकाबले ट्रैक्टर का पावर कम होता है। इतनी छोटी सी बात तुझे नहीं पता? तू क्या इंजीनियरिंग पढ़ा रे? वैसे भी ट्रक बहुत तेज भाग सकता है, ये इतनी सी बात तुझे नहीं पता क्या? तेरी हार तो वही निश्चित है। हाँ हाँ ठीक है, वक्त आने पर तुझे सब पता चल ही जाएगा। इस तरह से रेस शुरू होती है। पहले तो संतोष का ट्रैक्टर बहुत पीछे रहता है और निखिल का ट्रक काफी आगे, लेकिन संतोष बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। पहले वो अपने रिमोट का हरा बटन दबाता है जिस वजह से उसका ट्रैक्टर बहुत तेज भागने लगता है और निखिल के ट्रक के पास पहुंच जाता है। लेकिन निखिल उसके ट्रैक्टर के आगे आगे जाकर उसे सामने नहीं जाने देता। ये देखकर संतोष अपने रिमोट कंट्रोल का लाल बटन दबाता है। ठीक उसके बाद वो ट्रैक्टर और भी ज्यादा तेज भागने लगता है और मौका देखकर निखिल के ट्रक को वो ओवरटेक कर लेता है और बड़ी ही तेजी से भागकर रेस जीत जाता है। निखिल ये देखकर उसके पास आता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दे संतोष, इतने साल हम दोनों ने इंजीनियरिंग साथ में पढ़ी। एक गांव में होकर भी मैंने तुमसे हमेशा ईर्ष्या की, लेकिन तुम सच में बहुत होशियार हो यार। कोई बात नहीं निखिल, आज से हम दोनों अच्छे मित्र रहेंगे। इस तरह से संतोष अपने रिमोट कंट्रोल बिग फुट ट्रैक्टर से रेस में निखिल के ट्रक को हराकर अपनी होशियारी साबित करता है और वो रेस जीत जाता है। जादुई बिग फुट ट्रक। सोमपुर नाम के गांव में मोहन नाम का किसान अपनी बीवी मीरा के साथ रहता था। मोहन के पास एक पुराना सा ट्रक था। मोहन खेती करके उसी पे अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है, उसके खेत में कोई फसल नहीं निकलती, जिस वजह से उसका बड़ा नुकसान होता है। यह देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीरा, इस साल कोई फसल नहीं हुई। अब तो धूप काला भी शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इस साल का गुजारा हम कैसे करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक बारिश नहीं होती हम दूसरी कोई फसल भी नहीं ले सकते। मोहन की बात सुनकर मीरा कहती है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों ना हम धूपकाले का फल तरबूज उगाए, उसमें तो ज्यादा पानी भी नहीं लगता ना। अरे वाह, ये भी अच्छा आइडिया है।
मोहन दूसरे ही दिन बाजार जाकर तरबूज के बीज लेकर आता है और उसे खेत में बोता है। कुछ ही दिनों में बेल भी उगाती है। उसे देख मोहन कहता है, अरे वाह, बेल तो उग आई है, अब कुछ ही दिनों में फल भी आ जाएंगे। मोहन इंतजार करता रहता है, लेकिन जब फल आने का समय होता है तो उसे एक भी फल नहीं आता। ये देखकर मोहन परेशान हो जाता है और मीरा से कहता है, अरे मीरा, ये क्या? शायद भगवान कोई सजा दे रहा है हमें। इस साल कोई भी फसल नहीं उगने वाली हमारे खेत में। पहले अनाज नहीं उगा और अब तरबूज नहीं उग रहे। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? क्यों हमारी जमीन से फसल नहीं उग पाती? सच कहा, लेकिन अब बहुत हो गया। अब इस बेल को खेत से मैं उखाड़ के फेंकूंगा। ऐसा कहकर वो खेत में उस बेल को उखाड़ने ही वाला होता है कि तरबूज मोहन से बातें करने लगता है। वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत उखाड़ो। तरबूज को बात करते हुए देख मोहन हैरान होता है और कहता है, अरे ये क्या? तरबूज कैसे बातें कर रहा है? मैं एक जादुई तरबूज हूँ। अगर तुमने मुझे उखाड़ फेंका तो मेरी सारी जादुई ताकत चली जाएगी। मोहन उस छोटे तरबूज की बात मान लेता है और उसे छोड़कर वो सारी बेल को उखाड़ लेता है और शाम होते ही घर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो वापस खेत में आता है तो देखता है कि ढेर सारे बड़े बड़े तरबूज खेत में लगे हुए हैं। ये देखकर वो सोचता है कि जरूर उस जादुई तरबूज ने ही ये सब किया है। वो उसके पास जाता है और उसे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई तरबूज, लेकिन मैं इतने सारे तरबूज को अपने पुराने ट्रक में कैसे ले जाऊंगा? मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मोहन की ये परेशानी सुनकर जादुई तरबूज उसे कहता है, कोई बात नहीं मोहन, तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। जादुई तरबूज उस पुराने ट्रक के टायर बड़े बड़े करके बिग फुट में बदल देता है और वो उस पुराने ट्रक में जादुई शक्तियां भी डाल देता है। ऐसा करके तरबूज कहता है, देखो मोहन, क्या अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई? मोहन जब उस ट्रक को देखता है तो वो हैरान होता है। वो तरबूज भी उसे समझाता है कि उस ट्रक पर चाहे जितना वजन रखो, ये बंद नहीं होगा और ना ही नीचे झुकेगा। ये सुनकर मोहन सारे तरबूज निकालता है और उसे बाजार में बेचने जाता है, जिससे मोहन को अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन जिस दिन वो तरबूज बेचकर पैसे गिनते हुए रहता है, उसका एक पड़ोसी उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, अरे ये क्या, इसके पास इतने पैसे कैसे आए? पड़ोसी मोहन और उसकी पत्नी की सारी बात सुन लेता है कि कैसे जादुई तरबूज ने उनकी जिंदगी बदल दी है। ये सुनकर वो पड़ोसी सोचता है कि उस बेल को निकलकर वो अपने खेत में लगा देगा। लेकिन जैसे ही वो बेल को तोड़ने जाता है, मोहन का जादुई तरबूज बिग फुट ट्रक उस पड़ोसी पर हमला करता है और वो ट्रक उसके पीछे पड़ जाता है और उसे अच्छे से सबक सिखाता है।